ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं अपने बिजनेस से जो पैसा कमाते हैं आखिर वो जाता कहाँ है? क्या वो सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं या फिर उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? आज हम इसी पजल को सोल्व करेंगे, वो भी बेहद आसान तरीके से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोचिए आपकी एक टी शर्ट बेचने की दुकान है और एक महीने में आप 100 टी शर्ट बेचते हो और एक टी शर्ट आपकी 500 रुपए की है। इस हिसाब से आपकी महीने की कमाई हुई 50,000 रुपए और इस कमाई पर आपने कुछ खर्चा भी किया होगा। तो हम इन खर्चों को दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला है माल का खर्चा, वो खर्चा जो डायरेक्ट टी शर्ट बनाने या खरीदने में हुआ होगा। मान लो प्लेन टी शर्ट का प्राइस 150 रुपए पर पीस है और आपने 100 पीस लिए, इस हिसाब से आपने 15,000 रुपए खर्च कर दिए। उसके ऊपर आपने प्रिंटिंग करवाई जिसका 50 रुपए पर पीस लगा, यानी आपने 100 टी शर्ट के ऊपर 5,000 रुपए खर्च कर दिए, यानी टोटल खर्चा हुआ आपका 20,000 रुपए। उसके बाद होता है दुकान चलाने का खर्चा। आपकी टी शर्ट बिके या ना बिके ये होगा ही। जैसे दुकान का रेंट 10,000 रुपए, बिजली का बिल 2,000 रुपए, मार्केटिंग का 3,000 रुपए और एक मान लो आपने कोई लड़का रखा हो सेल्स के लिए, उसका खर्चा 8,000 रुपए। टोटल खर्चा हुआ 23,000 रुपए। अब हम निकालते हैं असली प्रॉफिट। वो जो हमारी कमाई थी 50,000 रुपए, उसमें से माइनस करेंगे 20,000 रुपए माल का। उसके बाद माइनस करेंगे दुकान का खर्चा 23,000 रुपए, यानी अब जो बचा 7,000 रुपए वो हमारा रियल प्रॉफिट है। अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है या मैं आगे करूंगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। छोटी अमाउंट मैंने इसलिए ली जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब जो स्मार्ट बिजनेस ओनर्स होते हैं अपने प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटते हैं। आप अपने बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होते हो जो दिन रात मेहनत करता है, और आप अपनी मेहनत का ही पैसा नहीं लोगे तो आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगी? और सैलरी लेने से आपके पर्सनल खर्चे और बिजनेस के खर्चे अलग हो जाते हैं, और शुरुआत में इतनी सैलरी जरूर लो जिससे आपके घर के खर्चे चल जाए। अब ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो आप बिजनेस में दोबारा लगाते हो जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर पाए। अब री इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इसलिए जरूरी है कि अगर आप सारा पैसा घर ले जाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जैसा पहले था वैसा ही रह जाएगा। अब री इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में पेट्रोल की तरह काम करती है, जितना डालोगे उतना आगे तक जाओगे। जैसे हम अपने लिए इमरजेंसी फंड रखते हैं, ऐसे ही बिजनेस के लिए भी इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कुछ नहीं पता अगले महीने क्या हो जाए, हो सकता है कोई मशीन खराब हो जाए या फिर सेल डाउन हो जाए। तो जो सेविंग्स होती हैं आपके बिजनेस को बुरे वक्त में डूबने से बचाती हैं। एक रूल के हिसाब से आपके बिजनेस अकाउंट में 3 से 6 महीनों के खर्चों के बराबर सेविंग होनी चाहिए। एक बात याद रखना, हर बिजनेस अलग होता है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला हर किसी पर लागू नहीं हो सकता, लेकिन इनिशियल फेज में आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपका नया बिजनेस है तो सैलरी 20 से 30% लो जिससे आपके खर्चे पूरे हो सके, और री इन्वेस्टमेंट आपको 50 से 60% करनी चाहिए जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सके, और सेविंग्स 10 से 20% होनी चाहिए जिससे आपका फंड्स एक्यूमुलेट होता रहे। ये सब आपके प्रॉफिट में से होना चाहिए। अगर बिजनेस स्टेबल है यानी थोड़ा पुराना है तो सैलरी 40 से 50% लो, री इन्वेस्टमेंट 30% करो और सेविंग्स 20 से 30% होनी जरूरी है। एक बात याद रखना, पैसा कमाने की स्किल है और उसे मैनेज करना सुपर स्किल है, और यही सुपर स्किल आपके छोटे बिजनेस को एक ब्रांड बनाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।